शबाना खान ने अपने बेबाक अंदाज में सरकार पर साधा निशाना। आप माहौल देख रहे हैं हमारे देश का, जैसे सियासत में करवटें बदली है, एक सौतेला व्यवहार शुरू हो चुका है मुसलमानों की तरफ। और वहीं मुसलमानों को भी दे डाली नसीहत। ये बात मुसलमानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई गैर मुस्लिम हमें देखता है तो हमें मुस्लिम देखता है, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को बरेलवी, अहले हदीस और सुन्नी शिया में देखते हैं, तो हम ही एक नहीं हो पाते। अगर हम एक हो जाए। एजुकेशन के हवाले से ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की एजुकेशन नेशनल चेयरपर्सन प्रिंसिपल शबाना खान ने आगे और क्या कहा, देखें न्यूज एंड न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हम लोग मतलब मुस्लिम जो कौम है, बच्चे जो है वो आगे तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे सामने आगे की। अगर आप पावर्टी लाइन देखेंगे मुसलमानों में तो मसला ये पड़ता है कि जिससे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बच्चा जब 10वीं 12वीं कर लेता है तो घर के सामने सवाल ये होता है कि घर में कमाएगा कौन। गरीबी रेखा के नीचे इकोनॉमिकली बहुत ही लो कंडीशंस पे हमारे मुसलमान रह रहे हैं, तो उसी वजह से उनको मजदूर बन जाना पड़ता है। आप देखो हर 4 भिखारी में एक भिखारी का नाम मुसलमान मिलेगा आपको, तो ये हाल पे क्यों आ गए हैं। और वहीं पे जब ऑप्शन आएगा कि पढ़ाई करे कि माँ घर का राशन भरे या बच्चे की स्कूल की फीस भरे, तो उसमें यही होगा कि पहले बच्चा भूख से बचा लिया जाए। तो यहाँ सरकार को भी सोचना है और कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को भी सोचना है। जो हमारे ऐसा नहीं है कि मुसलमान कौम में सभी लोग जो है वो बहुत बुरे हाल में हैं, कहीं कहीं ऐसी इमारतें भी हमारे मुसलमानों में हैं जो अगर संभालने के लिए आए तो मुसलमानों की हाल खुद ब खुद सही हो सकती है, पर वो कहीं रास्ते क्यों बंद है या हम वहां तक पहुंचे नहीं है, या हमें वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी कि हर दरवाजे को हमको खटखटाना पड़ेगा। वो सरकार हो, वो तंजीमें हो, बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियात हो जहां हमको पहुंचना है, ताकि जहां पर एजुकेशन सिर्फ पैसों की वजह से रुक रही है या कोई एक ऐसी सोच की वजह से रुक रही है जिससे हमारी कौम जो है पीछे हो रही है तालीम में, तो हमें उसे मिलकर हल करना होगा। क्या कारण है कि गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है तालीम में। आप माहौल देख रहे हैं हमारे देश का, जैसे ही जिस तरीके से सियासत में करवटें बदली है, एक सौतेला व्यवहार शुरू हो चुका है मुसलमानों की तरफ। और कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स की वजह से नफरती बयान दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाया जाता है क्योंकि मुद्दा ही नहीं मिलता है। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया में हमको सबसे पहले ये देखना होगा क्या सबके पास डिजिटल इंडिया बोलने के लिए वो टेक्नोलॉजी घर तक पहुंची है। कोरोना हाल में ही आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ गई थी। एजुकेशन में जहां हम बोल रहे थे कि घर घर जो है बच्चा पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, बच्चे नहीं पढ़ पाए ऑनलाइन। बच्चों का जो एवरेज रेशियो एजुकेशन का था कोरोना में पूरा नीचे आ गया। तो यही मसला जो है हमारे देश में चल रहा है। और सियासत का जो हमने नजरिया देखा है, सेक्युलर जो पार्टीज बोलती है कि मुसलमानों के सपोर्ट में, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ कदम ऐसे ठोस नहीं उठाए हैं। वो भले चाहे कोई और सरकार थी, इससे पहले भी जो सरकार थी, जब स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, जब रिजर्वेशन पे बात हो गई थी कि हाँ इनको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाना चाहिए, उन्होंने भी वो अमल पे नहीं लाया। अब ये सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं सियासत का खेल खेलती है कि कहीं हमारे वो वाले वोटर्स नाराज ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमको फिर से देखो किस तरीके से मांग हमको करनी पड़ रही है। तो इतने वक्त के बाद, रिकमेंडेशन के बाद भी हमको ये मांगे करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है वो हमें नजर आती है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से मुसलमानों को जो साइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। पर ये बात मुसलमानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई गैर मुस्लिम हमें देखता है तो हमें मुस्लिम देखता है, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को बरेलवी, अहले हदीस और सुन्नी शिया में देखते हैं, तो हम ही एक नहीं हो पाते। अगर हम एक हो जाए और हम अपने सवालों को सरकार के सामने रखें, हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे, तो सरकार को मजबूर होकर हमारे हक में फैसला लेना होगा कि इस कौम को भी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। वो तालीम हो या वो कोई तिजारती काम में मुसलमानों की हेल्प हो, वो सारी चीजें उतरेगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज। देखिए सिर्फ हकीकत।